आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें, वो भी टॉपिक वाइज, और उसमें ये है समिट्स। 2024 में जितने भी समिट्स हुए हैं उतने, और ये हम वीडियो कवर कर रहे हैं फरवरी से लेकर जो सितंबर तक का महीना है वहाँ तक। इसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए सेपरेट इसी में ऐड ऑन किए जाएंगे वीडियोस। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमें दिख रहा है वो सुफलाम कॉनक्लेव। तो सुफलाम में हमें याद रखना है, ऐप से, ऐप का मतलब है फूड स्टार्टअप्स के लिए, और ये पशुपति पारस जी ने स्टार्ट किया था ये फरवरी, यानी कि न्यू इलेक्शन से पहले, उस समय जब ये फूड मिनिस्टर हुआ करते थे। इसके अलावा नीम समिट की बात करें, जो कि बहुत ही स्वदेशी पौधा है नीम इंडिया के लिए, और ये पहला वर्ल्ड नीम ट्रेड फेयर भी आयोजित किया गया था फरवरी 2024 में। इसको इनॉग्रेट किया था, इस फेयर को, डेयर के सचिव ने और हिमांशु पाठक जी ने। इसकी थीम याद रखने लायक है, नीम फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। याद थीम कैसे रहेगी कि जो नीम है ना, वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, और जब वो सूटेबल है तो ये हमारी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है नीम। इसका मैन्यूर बना सकते हैं, प्रोड्यूस बना सकते हैं, हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है नीम, और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होता है। तो एग्रीकल्चर, हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए सस्टेनेबल है नीम। खजुराहो डांस, अब खजुराहो में पता है मध्य प्रदेश में है, और ये खजुराहो डांस फेस्टिवल आयोजित हुआ है, ये 50वां ईयर है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। खजुराहो राजधानी थी बुंदेलखंड के शासकों की, बुंदेलखंड में जो चंदेल शासक थे उनकी। 11th इंटरनेशनल कठपुतली महोत्सव, तो कठपुतली कैसे, चंडीगढ़, ठीक है। हाँ, 9th रायसेना डायलॉग हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रायसेना डायलॉग हमें पता है दिल्ली में इनॉग्रेट होता है, इनॉग्रेट किया था पीएम मोदी जी ने। इसमें जो चीफ स्पीकर पूछे जा सकते हैं, तो रायसेना डायलॉग के चीफ स्पीकर जो थे वो थे कैरिकोस मिट्सोटाकिस, और ये है असल में पीएम है ग्रीस की। इन्होंने ये प्लेज किया था कि इंडिया का और ग्रीस का एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए 2030 तक, दोगुना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चीफ स्पीकर कौन थे, ये पूछा जा सकता है रायसेना डायलॉग का, कैरिकोस। तो राय कैरिकोस। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया संत रविदास जी का जो स्टैच्यू है, ये यूपी जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब किया था उन्होंने? सबसे पहले बड़ी बात है कि 23 फरवरी को उनकी 647 बर्थ एनिवर्सरी के टाइम पे। तो 6 और ये 7, 6 + 1 7, 647 बर्थ एनिवर्सरी है। कोई राउंड फिगर नहीं है, जैसे 650, 550, ऐसा डिजिट्स नहीं है, ये याद रखना है। इसके अलावा और ये कहाँ पर, और जो विलेज है सीर गोवर्धनपुर, वहां पर, ठीक है। तो संत रविदास का स्टैच्यू इनॉग्रेट किया गया है सीर गोवर्धनपुर में, और किनके द्वारा? स्वयं पीएम मोदी। और क्यों क्यों क्योंकि उनका एरिया ही है वाराणसी। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई योगी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, नहीं, क्योंकि वाराणसी का एरिया है तो मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे। आदि महोत्सव, आदि का मतलब होता है आदिवासियों से रिलेटेड, इसका आयोजन हुआ है दिल्ली में, और ये हाईलाइट करते हैं एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, और अंडर ये प्रोग्राम चल रहा है बेमिसाल भारत, जहाँ पर हर एक कम्युनिटी की जो अचीवमेंट्स हैं और उनका कंट्रीब्यूशन देश में दिखाया जा रहा है। वलीनाथ धाम टेम्पल, देखो वलीनाथ जो है ना, ये पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया है, ठीक है। क्योंकि पीएम मोदी के ही कमेंट्स हम ऐसे देखते हैं, वली बजरंग बली टाइप का, तो वो याद रहेगा हमें। और इसके अलावा कहाँ पे किया है बलीनाथ धाम टेम्पल, ये है गुजरात के रीजन में, ठीक है। तो वली, गुजरात। क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, अब देखो ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 है, और ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे आयोजित की गई है? मुंबई में। ये इंडिया और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम किन्ने साथ मिलकर किया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो थीम है वो है डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया, कि इंडिया का ग्रीन ट्रांजिशन कैसे हो, ये सब लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा करी है। अब आगे देखेंगे इंडिया के, इंडियन क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव भी आएंगे बहुत, तो वो सारे के सारे वो रहेंगे दिल्ली में, क्योंकि देखो जैसे क्लाइमेट बढ़ आएगा और ये क्लाइमेट भी है, तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो याद रखना कि जो क्लाइमेट चेंज है ना, वो बहुत इश्यू है। यहाँ पर तो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है, लेकिन क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उनकी सारी बैठकों की आयोजन कहाँ पे होगा? दिल्ली में। तो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? कॉन्फ्रेंस कहाँ पे? मुंबई। मुंबई में सभी दोनों लोगों की कॉन्फ्रेंस होती है, तो वैसे क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई है डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन, ग्रीन ट्रांजिशन कैसे हो इंडिया का, इसको डिकोड करने के लिए। और 23वां वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ये भी पूछा जाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट सीधी सी में पता है न्यू दिल्ली में होगा, और सस्टेनेबल की बात कौन करता है? टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट करता है। और इसका जो थीम है वो क्या है? लीडरशिप होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे लीडरशिप लैक कर रही है, और मोदी जी में हम लीडरशिप देखते हैं, लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस के लिए, ठीक है। तो 23वां वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट आयोजित किया गया है टेरी के द्वारा न्यू दिल्ली में, और लीडरशिप हमारी थीम है। 2 जुलाई इंडिया एनर्जी वीक, तो इंडिया एनर्जी, एनर्जी जैसे ही आप गांव में जाते हैं, गोवा में जाते हैं, तो आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं इंडिया के गांव में, ठीक है। और पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीवीड, अब सीवीड का मतलब क्या होता है? जो समुद्र में उगने वाले जो खरपतवार है, जो वीड है, तो वो हमारे देखेंगे कहाँ पर? जो कच्छ का इलाका है गुजरात में, वहां पर। तो सीवीड कैसी है? कच्ची होती है, तो कच्छ के इलाके में।
और वो भी कहाँ पे, कोटेश्वर कोरीगिरी कहाँ पर है, गुजरात में, ये भी याद रखना। कोटेश्वर है, जैसे कि सोमेश्वर है, कोटेश्वर, ये सब गुजरात के रीजन में है। तो वहीं पर ये सीवीड कल्टीवेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था। ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट हुई थी, तो ये कहाँ पे हुई है, लखनऊ में, ठीक है। ऑल इंडिया, पूरे इंडिया की पुलिस ड्यूटी, ये देखो पुलिस, एक अभी हम और देखेंगे आगे आने वाले टाइम पे पुलिस, तो वो उसका तो रहेगा आपका न्यू दिल्ली, लेकिन जब भी ड्यूटी की बात आ जाए तो ये है लक। तो ड्यूटी पे आपका लक काम करता है, पुलिस ड्यूटी पे लक काम करता है, तो लखनऊ। 9th स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो, तो स्मार्ट सिटीज तो हमें पता है न्यू दिल्ली में इसका होगा। हाँ, डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट कहाँ पे होगा, गुवाहाटी में। अब कैसे हमें पता है, देखो बहुत ज्यादा अभी सरकार ने गुवाहाटी में एक स्किल सेंटर भी ओपन किया था, ठीक है ना, असम के रीजन में। तो डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट ये गुवाहाटी में। एग्जीक्यूशन ऑन वर्ल्ड वेटलैंड, तो वर्ल्ड वेटलैंड, विश्व जो आर्द्र भूमि दिवस होती है, तो अब आर्द्र भूमियां हुई तो वहां पे सिरपुर होता है ना, सर्दी लगने लगती है तो सिरपुर लेके कहाँ पे, इंदौर में है। पांचवा इंटरनेशनल एंड 44वां ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी, देखो क्रिमिनोलॉजी गांधी, तो गांधी जी क्रिमिनल से बहुत ज्यादा नफरत करते थे, क्रिमिनोलॉजी गांधीनगर। भारत टेक्सटाइल, तो टैक्स का मतलब हो जाएगा टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल की बात कहाँ पे होती है, न्यू दिल्ली में होती है। ये 5 ऐप की बात करते हैं, उनमें से 3 है, फाइबर, फैब्रिक एंड फैशन। आरोग्य मेला, तो आरोग्य मतलब आरोग्य, अब लोगों को आरोग्य होना चाहिए, नई दिल्ली में नए नए लोग कैसे होने चाहिए, आरोग्य होने चाहिए। न्यू दिल्ली 1 फरवरी से 4 फरवरी 2024 के बीच में आरोग्य की बात है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष करेगा इसको हेल्ड। इसका एम क्या है, टू शोकेस द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज ऑफ इंडिया। देखो नाम तो है आरोग्य मेला, लेकिन यहाँ पे हेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं कल्चरल और हिस्टोरिकल जो हेरिटेज है इंडिया का, वो दिखाना है आरोग्य के थ्रू। आदि महोत्सव की बात हम लोगों ने पहले करी थी, हालांकि एक बार फिर से करते हैं कि आदि जो महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में। और कहाँ पे, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। पूछ सकता है यहाँ पर आपको कर दे कि फिरोजशाह कोटला मैदान स्टेडियम, नहीं, तो मेजर ध्यान, देखो आदि ध्यान, ठीक है। और इसका जो आयोजन है, इसका जो इनॉग्रेशन है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं किया था, मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया था। और ये भी एक तरीके से ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, तो इसका आप कनेक्ट लगा लेना कि आदि महोत्सव मोदी जी की जगह मुर्मू जी करेंगे, राष्ट्रपति महोदया। इसके बाद अब हम आते हैं मार्च के समिट्स को लेकर। तो मार्च में सबसे पहले आप ये देखो कि नई दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर लगा है, ठीक है। तो नई दिल्ली का जो वर्ल्ड बुक फेयर है, ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में हमेशा लगता है। अब इसकी जो थीम है वो क्या है, और थीम है मल्टीलिंगुअल इंडिया अ लिविंग ट्रेडिशन। देखो बहुभाषी तो हैं ही हम, ठीक है ना। जो हमारा जो बुक का जो, हम मल्टीलिंगुअल तो इंडियज्म में है ना, और मल्टीलिंगुअलिज्म की बात ही हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से आजकल कनाडा के लेकर अब कंट्रोवर्सी चल रही है उस हिसाब से। और हमारी जो गेस्ट कंट्री है वो हमें सऊदी अरेबिया। अब इसके साथ में जब हम ये न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर देख रहे हैं, तो ये हम तो मार्च में आयोजित हुआ है, लेकिन अभी सितंबर में जो कुछ आयोजन हुआ था, तो उसको लेकर हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो वो थोड़ा सा अभी हम देख लेते हैं। ये है कि अभी तो हमने देखा है दिल्ली बुक फेयर, वर्ल्ड बुक फेयर देखा, और ये है दिल्ली बुक फेयर, ठीक है। तो अंतर इतना है कि वो है वर्ल्ड बुक फेयर। तो जो वर्ल्ड बुक फेयर है ना, तो वर्ल्ड बुक फेयर में हमने मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करी है, थीम। तो वर्ल्ड में मल्टीलिंगुअलिज्म तो बोली जाती है ना, मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस तो हैं। और जब वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तभी तो हम किसी ना किसी को अपना क्या बनाएंगे, मेहमान बनाएंगे। तो सऊदी अरेबिया हमारा उसमें मेहमान हो गया। तो जो दिल्ली बुक फेयर है या फिर स्टेशनरी फेयर है, ये 28वां है। उसकी जो थीम है वो है ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन बुक्स, ठीक है ना। जो वर्ल्ड वाला है, तो वर्ल्ड का हमेशा वो रहेगा मल्टीलिंगुअलिज्म, वर्ल्ड में मल्टीलिंगुअलिज्म बोला जाता है। और जब हम दिल्ली बुक की बात करेंगे, तो इसमें हमारा क्या कह रहे हैं कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस होता है इंडियन बुक्स का। तो ये हमें दो चीजें जो कंफ्यूजन है, वो हमें कंफ्यूजन से बचना है। एक है न्यू दिल्ली वर्ल्ड का, याद रखना, ये वर्ल्ड पूछ रहे हैं या फिर ओनली दिल्ली बुक फेयर पूछ रहे हैं, तो उस हिसाब से उसकी थीम को काउंटर करेंगे हम लोग। चलिए दोबारा से आते हैं अपने टॉपिक पर। यस, ठीक है। तो ये डिस्कस कर लिया हमने, हमें इस पे जो याद रखना है वो याद रखना है वर्ल्ड, ठीक है। इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस, तो देखो मैरीटाइम की बात होती है, तो मैरीटाइम का मतलब क्या होता है कि कहाँ पर पानी रहेगा। अब मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस में हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, ऑस्ट्रेलिया का एक कोई भी शहर दे दे, सिडनी दे दे या मोस्टली पर्थ दे दे, लेकिन हमें कैसे याद रखना है कि जो विशाखा है ना, विशाखा हमने किसी लड़की का नाम मान लिया, तो विशाखा है मारी, यानी कि विशाखा ने आपको मारा है, पीटा है। तो मैरी टाइम जो है, या फिर विशाखा को आप क्या टाइम नहीं देते हैं बिल्कुल भी, इसी वजह से उसने आपको मारा। तो विशाखा को टाइम नहीं दोगे तो मारा, तो मैरी टाइम विशाखापत्तनम। अब इसकी जो थीम है वो है पार्टनर्स अक्रॉस ओशियंस, कोलैबोरेशन, सिनर्जी एंड ग्रोथ। तो विशाखा के साथ में या मैरी टाइम में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स तो चाहिए ना। टाइम आप किसको देते हैं, पार्टनर्स को देते हैं। जो थीम रहेगी मेरी टाइम वाले की, वो रहेगी पार्टनर से रिलेटेड कुछ ना कुछ।
विकसित फोर्थ एससीओ स्टार्टअप समिट छोड़ दो, वैसे भी नई दिल्ली में हुआ, स्टार्टअप्स के बाद ज्यादातर हम ही लोग कर रहे हैं। विकसित भारत विकसित राजस्थान प्रोग्राम ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से हुआ है, और इसमें कुछ याद नहीं रखना है, बस याद रखो कि विकसित भारत विकसित राजस्थान तो प्रोग्राम है, लेकिन इसके इनॉग्रेशन कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये ठीक है। और ये बड़ी बात ये है कि इसमें बरसिन बरसिंग सागर जो सोलर प्रोजेक्ट है, 300 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है, इसकी भी फाउंडेशन सेरेमनी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही यहाँ पर क्या हुआ था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी को क्या किया था? रखा था। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो नाम तो है राजस्थान का, लेकिन फिर भी मोदी जी इनॉग्रेट कर रहे हैं, इलेक्शंस का टाइम था, इस वजह से भी कह सकते हैं। और जो बारहसिंग सर, ठीक है? या फिर जो मान लो जो सिंह वगैरह नाम के हैं, वो कहाँ पे होते हैं? राजस्थान में होते हैं, तो इस वजह से राजस्थान। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट क्या किया है? खाटीपुरा रेलवे स्टेशन। तो पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो इनॉग्रेट किया है खाटीपुरा, वो कहाँ पर है? तो खटी, अब देखो ये खटी है ना, खटी खती खती बोला जाता था किसको? छतरी को। छतरी किस रीजन में है? राजस्थान की। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है एक्सीलरेटिंग दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब सीधी सी बात है, एसडीजी को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? तो नीति आयोग। तो आयोजन तो नीति आयोग करेगा, लेकिन इस बार उन्होंने कहाँ पे किया है? जयपुर में। तो अब याद रखो कि राजा सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर सस्टेनेबल राजस्थान में बहुत ज्यादा जरूरी है, डिजर्ट के एरियाज में, ठीक है। और इसका इनोग्रेशन जो किया था ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर किसने? श्री भजन लाल शर्मा ने इसको लॉन्च किया था। इन्होंने 3 पोर्टल्स को लॉन्च किया था। यूएनडीपी का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट नॉलेज हब, इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट का फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस डैशबोर्ड, और एसडीजी 2 हंगर डैशबोर्ड। पूछा जा सकता है कि जो नीति आयोग का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें एक डैशबोर्ड जारी किया गया था, वो डैशबोर्ड किस एसडीजी का था? तो एसडीजी 2। फर्स्ट में हेल्थ और दूसरे में हंगर, तो एसडीजी 2 हंगर। और अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है, जो हंगर रिपोर्ट, उसमें इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब दिखाया गया है। इसके अलावा इंडिया का टेकेड है, यानी कि टेक्नोलॉजी का डिकेड। चिप्स फॉर विकसित भारत, अब देखो चिप्स जो बनाई जा रही है विकसित भारत के लिए, तो वो हमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनका इनोग्रेशन किया। कैसे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। अब ये पूछ लिया था कि टेकेड का आयोजन किसी शहर में हुआ, तो हम मान लेंगे कि नहीं हुआ। देखो जब इसका नाम ही टेकेड है, तो टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे ना इनोग्रेशन में, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज किया हमने। तो यहाँ पे जो फाउंडेशन है, वो 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं टेकेड में। पहला है वो, उसका नाम है मोरीगांव। मोरीगांव है असम में, और 2 गुजरात में। तो एक तो धौलियर और दूसरा सनानंद। तो हमारे कौन कौन से टेकेड सेंटर 3 प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनोग्रेट किए हैं? पहला मोरीगांव, फिर धौलियरा, और फिर सनानंद। मोरीगांव, धौलियरा, सनानंद, इस तरीके से आप याद रखो, मोरीगांव, धौलियरा और सनानंद। इसके अलावा विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश का जो प्रोग्राम हुआ था, ये देखो, ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजुअली एड्रेस किया है। अब एक चीज को आप ये देखो, एक ये था आपका विकसित भारत विकसित राजस्थान प्रोग्राम, ये। तो यहाँ पे मोदी जी ने इसको क्या किया है कि इसको वर्चुअली नहीं किया है, ठीक है ना? इसको वर्चुअल, सॉरी, विकसित भारत विकसित प्रोग्राम भी देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वर्चुअली हुआ है। और जो विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश है, ये भी वर्चुअली ही हुआ है। तो राज्यों के जो एमपी और कह सकते हैं आप राजस्थान में जो ये विकसित भारत वाले प्रोग्राम है, दोनों प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया है, लेकिन कैसे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए हैं। वहां पे जाके नहीं, क्योंकि अब ये मान लो स्टेट्स के ऐसे कितने स्टेट्स में वो जाएंगे, ठीक है। और तो यहाँ पर वर्ल्ड की पहली जो वैदिक क्लॉक इंस्टॉल करी जाएगी 25 फीट हाई टावर पर, वो कहाँ पे करी जा रही है? उज्जैन में। तो वैदिक घड़ी कहाँ पे स्टार्ट की जाएगी? उज्जैन में। इसका इनॉग्रेशन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअली। तो देखो, और भी याद रख लो, अगर तब भी दिक्कत हो तो देखो, ये विकसित वाले जो भी रहेंगे ना, विकसित वाले, ये वर्चुअली इनॉग्रेट किए जाएंगे, ठीक है ना? मोदी जी के द्वारा विकसित वाले वर्चुअली इनॉग्रेट किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हॉर्टिकल्चर फेयर, जो हॉर्टिकल्चर का रिसर्च सेंटर है ना, वो ही बेंगलुरु में बना हुआ है। इस वजह से कभी भी हॉर्टिकल्चर में हम दिल्ली को टिक नहीं कर देंगे, राइट। देखते हैं, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है ना, वो आईटीएचआर, इंडियन, सॉरी, आईआईएचआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, आईआईएचआर, ये बंगलुरु में ही है। इसका जो थीम था वो क्या था? नेक्स्ट जनरेशन टेक लेड हॉर्टिकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी आजकल इंट्रोड्यूस हो रही है, उनको भी हॉर्टिकल्चर में लाया जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हेतु। तो जनरली हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, और हमारी जनरली सब थीम में कौन सा वर्ड आ रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे कि अभी लीडरशिप की एक बात हम लोग कर चुके हैं पहले सस्टेनेबल लेवल में। पर्पल फेस्ट, पर्पल का मतलब ही होता है लाइक पर्पल कलर, तो पी से पर्पल और पी से द्रौपदी, तो पर्पल, या ऐसे मान लो द्रौपदी मुर्मू जी ने जब इसको इनोग्रेट किया होगा, तो पर्पल कलर की साड़ी पहन के रखी होगी। न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ था, ऑर्गेनाइज किया था किसने? एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। तो ये देखना है, ठीक है। तो पर्पल जो फेस्ट है न्यू दिल्ली, और मुर्मू जी ने किस प्रकार की साड़ी पहनी थी?
पर्पल कलर की। अब ये बताओ जो आदि महोत्सव है वो किसने इनॉग्रेट किया है? वो भी मुर्मू जी ने किया है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी ट्राइबल क्लास से बिलोंग करती हैं। बात करते हैं अप्रैल की। तो अप्रैल में सबसे पहले ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस होती है परिवर्तन चिंतन। तो चिंतन तो हमेशा आर्मी में होता है, न्यू दिल्ली में होगा। इसके अलावा साथ में इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हुई थी पर्थ में, और यहाँ पे भाग लेने गए थे हमारे अफेयर्स मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद। अच्छा, डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद अभी यानी कि अक्टूबर के महीने में जो एससीओ का जो समिट हुआ है कहाँ पे, इस्लामाबाद में, वहां पे भी गए और उनके वहां पे बहुत चर्चे, द वे उन्होंने जो चश्मा पहना है ये सब के लेकर। ठीक है, अब जो इंडियन कॉन्फ्रेंस हुई है ये टोबाटा सस्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन, अब फिर से वही बात हो गई है। तो इंडियन ओशियन में हम कैसे कर रहे हैं कि हमें स्टेबिलिटी चाहिए और सस्टेनेबिलिटी चाहिए, तो ये दो चीजें इंडियन ओशियन में। अब अभी हमने एक डिस्कस किया था मैरीटाइम जो सिक्योरिटी को लेकर जो हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? विशाखापत्तनम। अब विशाखा को टाइम नहीं दे रहे थे तो उसने आपकी मार लगाई। और मैरीटाइम की बात जब हम कर रहे थे, तो जो टाइम है ना, उसकी जो थीम थी वो कुछ पार्टनर से रिलेटेड कुछ थीम थी, पार्टनर्स अक्रॉस ओशियन, उस तरीके से। ठीक है, पहला ग्लोबल सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन, तो सी से सर्वाइकल, सी से कैंसर, तो सी से कार्टेजियना, सी से कोलंबिया। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सी से सर्वाइकल, सी से कैंसर, सी से कार्टेजियना, सी से कोलंबिया। और ये कहा गया है कि इंडिया जो अपना मिशन चलाएगा, इंटरिम बजट 2023-24 में इंडिया ने कहा है कि जो महिलाएं, गर्ल्स हैं 914 वर्ष को लेकर पूरे इंडिया में, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी से। ठीक है, इससे कि जो सर्वाइकल कैंसर के केसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो सर्वाइकल कैंसर का जो कॉन्टैक्ट, जो संबंध है, वो है पेपिलोमा वायरस से। और कितने साल की बच्चियों को ये दिया जाएगा? सभी को वैक्सीन 9 से 14। और ये बात हमने कहाँ कही है? इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी चीजें बजट में, इंटरिम बजट में हमने कही थी, बजट में नहीं कही है। ठीक है ना, जो कैंसर वाली बात है वो इंटरिम होती है ना, इंटरिम व्यक्ति कैंसर हो जाए तो अंतर ही रखता है, तो इंटरिम बजट की कैंसर वाली बात हमने इंटरिम बजट में कही है, ये भी याद रखना है हमें। सोलर एनर्जी कॉन्फ्रेंस, तो सोलर एनर्जी हमारा हेडक्वार्टर भी कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, तो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसके अलावा विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर प्रोग्राम, अब देखो विकसित भारत फिर से आ गया, क्योंकि इस साल हम जो 2024 में हम जो मना रहे हैं, वो हमारा जो थीम ही मना रहे हैं पूरे ईयर का, विकसित भारत। तो हर एक राज्य अपने इस तरीके से थीम विकसित कर रहा है। तो ये जो है ये भी सीधी सी बात है। अब बड़ी बात ये है कि जम्मू कश्मीर में देखो, जो एमपी वाला था और राजस्थान वाला था, ये दोनों नॉर्मल स्टेट है, तो वहां पे तो वर्चुअली इनोग्रेट हुआ है। लेकिन ये विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर प्रोग्राम इस वजह से इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर मोदी जी ने वर्चुअली पार्टिसिपेशन नहीं किया है। यहाँ पर जाकर खुद ही जब मोदी जी गए थे, तो ये बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर्स में कवर किया गया था, और मोदी जी यहाँ पे खुद विजिट किया था उन्होंने श्रीनगर को मार्च में। ठीक है, और उन्होंने इस जो प्रोग्राम चल रहा था उसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा इस प्रोग्राम के टाइम पे मोदी जी ने एक प्रोग्राम, कंपोजिट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो जिसकी कि 5,000 करोड़ की लागत वाला एग्री इकोनॉमी को बूस्ट करने की जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत भी की थी। तो याद रखना, जम्मू कश्मीर का यूनिक केस है ना, क्योंकि ये दिखाना है कि आर्टिकल 370 के बाद हमने वहां पे कॉन्फिडेंस गेन कर लिया है। इस वजह से विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर के प्रोग्राम में मोदी जी खुद ही वहां पे गए थे, वर्चुअली नहीं, खुद ही गए थे, और कंपोजिट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इनोग्रेट किया है। अब एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो कंपोजिट एग्रीकल्चरल कि ये जो कंपोजिट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, CADP, ठीक है, इस प्रोग्राम को आप ऐसे कह सकते हैं, CADP जो प्रोग्राम है, तो CADP प्रोग्राम किसने इनोग्रेट किया है और कहाँ पर? ठीक है, तो कहेंगे CADP जम्मू कश्मीर एग्रीकल्चरल वाला, और किसने? मोदी जी के द्वारा। अब 21वां बायो एशिया, बी से बायो एशिया कहाँ पर? हमें हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद में इस तरीके के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमें देखने को मिलते हैं। और इसका हमारे पास जो बायो एशिया है ना, एशिया का सबसे लार्जेस्ट बायो साइंस और हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, और किसके, तो कहाँ पे ऑर्गेनाइज करी गई है? हैदराबाद, तेलंगाना में। और थीम इसकी है डेटा एंड AI रीडिफाइनिंग पॉसिबिलिटीज। तो बायो एशिया में ना, एशिया में बायो को लेकर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये ऐसे याद रख सकते हैं। फर्स्ट ब्लू टॉक्स मीटिंग, तो ये भी कहाँ पे हुई? ब्लू का मतलब होता है पानी से रिलेटेड, जो भी ओशियन हेल्थ होता है ना, तो उससे रिलेटेड वो भी मीटिंग कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली में आयोजित की गई है। सिक्स ग्लोबल मिनिस्ट्रियल, इसको छोड़ देते हैं, पहले इंटरनेशनल रेनबो कॉन्फ्रेंस। तो जब भी हम रेनबो की बात करते हैं, इसमें 6-7 कलर होते हैं, और ये साइन दिखाता है हमारी जो एलजीबीटी कम्युनिटी होती है उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो इसका आयोजन रेनबो, रेनबो कहाँ पे? नेपाल में। और ये एनजीओ एक है, माया को पहचान नेपाल, तो मेरी पहचान नेपाल, कहने का मतलब यही होता है। इसने यहाँ पे आयोजन किया था, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि नेपाल को वो शो करना चाहते हैं किस तरीके से, एक रिस्पेक्टेबल डेस्टिनेशन है किसके लिए? सेक्सुअल माइनॉरिटी कम्युनिटी इन साउथ एशिया में। ठीक है, तो रेनबो जो कॉन्फ्रेंस है वो नेपाल में। 16वां वर्ल्ड फ्यूचर कॉन्फ्रेंस, तो वर्ल्ड की जो फ्यूचर और फ्यूचर टेक्नोलॉजी आजकल हम बहुत ज्यादा कहाँ पे देख रहे हैं? अबू धाबी, इमारेट्स में, UAE में।
इसके अलावा तो वर्ल्ड का जो फ्यूचर भविष्य में एनर्जी हम कैसे देख रहे हैं, अबू धाबी अरब इमाराट्स। इंटरनेशनल थाई फेस्टिवल, अब हमें लगेगा थाई फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित हुआ है, थाईलैंड में, लेकिन नहीं हुआ है। ये जो थाई फेस्टिवल का संबंध है यहाँ पे कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। ये हमारे यूपी जीके में भी हमने देखा है कि थाई फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे होता है, कुशीनगर में। ये महापरिनिर्वाण होता है महात्मा बुद्ध का, उस अवसर पर ही आयोजित किया जाता है। 24 से 25 फरवरी इस बार आयोजित हुआ है। विविधता का अमृत महोत्सव, तो विविधता का अमृत महोत्सव, तो विविधता कहाँ पे मनाई जाएगी, राष्ट्रपति भवन में। देखो विविधता और भवन, भवन कहाँ का, राष्ट्रपति भवन। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन की विविधता दिखाई गई है। इनोग्रेट किया है प्रेसिडेंट श्रीमती मुर्मू जी ने। इंटरनेशनल गीता महोत्सव जो है, अब देखो गीता, गीता में सेंस आएगा कहाँ पे, इस बार कहाँ पे हुआ, श्रीलंका में। ठीक है, तो गीता श्री कैसे याद रख सकते हो, गीता श्री मतलब भागवत गीता कहते हैं ना, तो श्रीलंका गीता। और यहाँ पर ये है कि ये जो महोत्सव है ऑर्गेनाइज किया गया था कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा, हरियाणा इन श्रीलंका में। ठीक है, किसने, भारत सरकार ने आयोजित नहीं किया इसको, किसने आयोजित किया है, मतलब हरियाणा डिपार्टमेंट, जो हरियाणा का कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। एग्रोटेक किसान मेला की बात कर सकते हैं। और हम बात करेंगे पूसा एग्री, अब ये देखो ये जो किसान का मेला है ना, ये बिरसा मुंडा, तो जैसे बिरसा मुंडा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, झारखंड में। तो ये बताओ अगर बिरसा मुंडा आज आ जाए तो लोगों उनके देखने के लिए एग्रीकल्चर का मेला लग जाएगा। ये तो ठीक है। इसके अलावा पूसा का एग्रीकल्चरल साइंस फेयर। ठीक है, ये पूसा वाली बात है, जब पूसा वर्ड आएगा तो सिमडेगा आ जाएगा, सिमडेगा झारखंड, दोनों ही कहाँ पे, झारखंड में। अब नबरे, नबरे का नाम ही दिखाई देता है, नबरे कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है। और ये कश्मीरी नव, नव का मतलब ये होता है नया, तो ये नया वर्ष है जम्मू कश्मीर का, और चैत्र महीने का पहला दिन। इसके अलावा ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो स्पिरिचुअल कौन था, कान्हा जी स्पिरिचुअल थे कि नहीं थे, और स्पिरिचुअल रहोगे तभी शांति मिलेगी। तो स्पिरिचुअलिटी की बात होगी तो कान्हा शांति वनम कहाँ पे, हैदराबाद में। और इसकी जो थीम होगी वो क्या होगी, इनर पीस टू वर्ल्ड पीस, जब आपके अंदर शांति होगी तभी विश्व शांति हो सकती है। तो इसकी जो थीम होगी वो होगी इनर पीस टू वर्ल्ड पीस। 2550वां निर्वाणा महोत्सव हमें लॉर्ड महावीर का मनाया गया। अब सबसे बड़ी बात, ये बड़ी यूनिक फिगर है, तो ये यूनिक फिगर क्या है, 25 का गुणा कर दो 2 में तो 50, तो 25-50। ठीक है, पूछ लिया जा सकता है कि कौन सी क्रमांक की उनकी जो जयंती है वो तो कहाँ पे मनाई गई है, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। इसकी बड़ी बात ये है कि इसका जो आयोजन किया है, जो आयोजन है ना, अब देखो निर्माण की बात है, महावीर की बात है, तो ये कौन करेंगे, महावीर की बात है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने लॉन्च करा है। क्या लॉन्च किया है, ये जो इनॉग्रेशन स्टार्ट हुआ था और इसी के टाइम पे रिलीज किया है कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टाम्प एंड कॉइन। ठीक है, तो महावीर जी की जो 25 में 50 निर्माण है, ये पूछ सकता है कि एक स्टाम्प और एक कॉइन इनॉग्रेट किया गया है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा या पीएम के द्वारा। तो महावीर महान कौन है, पीएम जी, इस तरीके से। अब है मई 2024 की बात करते हैं, तो समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस में क्या है कि मीटिंग ऑफ एससीओ सिक्योरिटी काउंसिल, तो सिक्योरिटी की बात है तो सिक्योरिटी अस्थाना। ठीक है, और ये इसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे अजीत डोभाल जी वहां पे गए थे, एससीओ की सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीज लेवल की जो मीटिंग हुई थी उसमें। वर्ल्ड एनर्जी कॉन्फ्रेंस, अभी हमने एक देखा था, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी की बात करी थी, है ना। तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी की अभी एक हम बात करके आए हैं, एक मिनट। जैसे वर्ल्ड फ्यूचर, तो फ्यूचर की बात जो है वो अबू धाबी में है। और अगर हम बात कर लें कि वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस, तो वो रोटरडम एनर्जी, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि एनर्जी नीदर इस तरीके से देख सकते हैं, और हाइड्रोजन समिट भी कहाँ पे, रोटरडम नीदरलैंड्स में। राइट, तो एनर्जी जो कांग्रेस है इसकी जो थीम है वो है रीडिजाइन करनी एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लानट। हमें याद रखना है कैसे, पीपल एंड प्लानट के लिए हमें एनर्जी क्या करनी है, रीडिजाइन करनी है। इसके अलावा जो हाइड्रोजन समिट हुआ है, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, ये रोटरडम नीदरलैंड में हुआ है। लेकिन एक हाइड्रोजन समिट अभी हमारे सितंबर के महीने में हुआ है, तो उसमें उसका जो टेक्निकल टर्म्स है वो हमें जरा थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, ये है देखो, सेकंड इंटरनेशनल ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, वो ओनली है, जो ओनली हाइड देखो, जो हाइड्रोजन समिट है ओनली वो तो हुआ नीदरलैंड रोटरडम में। लेकिन जब ये ग्रीन हाइड्रोजन की बात करेंगे, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन, ये ग्रीन हरा भरा, ग्रीन हमें याद रहेगा, हरा भरा, भरा से मतलब आ जाएगा भारत। तो ग्रीन की जब भी आएगी तो ग्रीनरी कहाँ पे, भारत में देखने को मिलती है। ठीक है, और इसकी इनॉग्रेशन हाइड्रोजन जो कॉन्फ्रेंस है ये वर्चुअली किया गया था, किसके द्वारा, पीएम जी के द्वारा। तो ये याद रखना है। तो जैसे अभी एक हमने वर्ल्ड वाला देखा था, वर्ल्ड फेयर, वर्ल्ड बुक फेयर, तो वर्ल्ड का जैसे ही आएगा तो हमने हमारा उसमें गेस्ट कौन था, सऊदी अरेबिया। और इसका जो थीम था मल्टीलिंगुअलिज्म था, कि वर्ल्ड में तो मल्टीलिंगुअलिज्म बोला जाता है, उसी तरीके से ये है हमारा कि जब वर्ल्ड हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, तो वो नीदरलैंड में, रोटरडम में। लेकिन जब ग्रीन हाइड्रोजन आएगा तो ग्रीन का मतलब हरा भरा भारत। और वेट, यस हाँ,
तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। और इसके अलावा एनर्जी कांग्रेस के साथ में हमें 2 कन्फ्यूज़न होगा, एक फ्यूचर की बात आएगी, तो फ्यूचर वाला है अबू धाबी, अभी धाबी वैसे भी फ्यूचर में जी रहे हैं, और वैसे आएगा तो रॉटरडैम, और इसमें आर से रॉटरडैम, और यहाँ पे रीडिज़ाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लानिंग। सेशन ऑफ द कमीशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की बात है न्यूयॉर्क में होगा, ठीक है। तो न्यू पॉपुलेशन पॉपुलेशन होती है तो न्यू बच्चे जन्मते हैं सभी न्यूयॉर्क। और प्रोग्राम का टाइटल क्या था, लोकलाइजिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वुमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया लीड द वे। जो महिलाएं हैं वो लोकल गवर्नेंस की बात हो रही है महिलाओं की इंडिया में। इंटरनेशनल डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो मैं पता है भारत मंडपम, क्योंकि इंडिया मेजर रोल प्ले करता है डिजास्टर मैनेजमेंट में थ्रू आउट द वर्ल्ड। थीम हमारी अभी मस्ट इन्वेस्ट इन रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर टुडे फॉर अ बेटर टुमारो। आज अगर हम रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे तभी हमें कल एक अच्छा कल मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना कि रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। एसईओ डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग फिर से वही कजाकिस्तान अस्ताना में हुई थी। ये तो एसईओ वाली, ये जो पुरानी है ये नहीं पूछेगा, अभी जो सितंबर महीने में हुई है वो पूछेगा, वो भी कवर करेंगे। ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन, तो एजुकेशन कहाँ पे, दुबई के लोग, ठीक है, अरब इमारात, इसे एजुकेशन, इसे इमारात, ऐसे याद रख सकते हैं। अंटार्कटिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, और जो 26वीं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कमेटी जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, कोची में, ठीक है। तो एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है इसकी भी कोचिंग लेनी पड़ेगी। अंटार्कटिका में कैसे जाओगे उसकी भी कोचिंग लेनी पड़ेगी। अरब ट्राइबल मॉल कहाँ पे, दुबई एमिरेट्स में हुआ था। इसके अलावा हम देखते हैं टॉक्स ऑन फोर्थ ग्लोबल प्लास्टिक, देखो प्लास्टिक है तो प्लास्टिक कैसा होता है, कनाडा, ठीक है। तो प्लास्टिक का कान ऐसे याद रख सकते हैं। ग्लोबल आईपी लीडरशिप न्यू दिल्ली, परिवर्तन चिंतन सेवर सेकंड कॉन्फ्रेंस भी न्यू दिल्ली में मिलिट्री से रिलेटेड जो होता है। इंडिया का बिगेस्ट स्किल कंपटीशन जो हुआ था, हाँ ठीक है, अब इंडिया स्किल की बात करेंगे साथ में बात करेंगे वर्ल्ड स्किल। तो देखो इंडिया स्किल का जो कंपटीशन हुआ था पूरे इंडिया की स्किल, तो सीधी सी बात है अपनी राजधानी में होगा। राजधानी कौन सी है, यशोभूमि द्वारका। जब हम वर्ल्ड की बात करेंगे तो वर्ल्ड का ही सितंबर के महीने में आई थिंक हुआ है लियोन फ्रांस में, ठीक है, याद रखिएगा लियोन फ्रांस में आयोजित हुआ है। तो इंडिया जो स्किल है वो न्यू दिल्ली में, लेकिन वर्ल्ड स्किल जो है वो लियोन फ्रांस में। अच्छा, अब जो इंडिया में जो हुआ है उसमें फर्स्ट क्रमांक आया है उड़ीसा, लगातार दूसरे साल, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेट किए थे वो तमिलनाडु से किए थे बच्चों ने, फिर कर्नाटका से, और फिर आंध्र प्रदेश में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंडिया में जो वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन, जो इंडियन स्किल कंपटीशन हुई है, तो उसमें सबसे फर्स्ट आया है उड़ीसा। ये सेकंड ईयर आया है क्योंकि उड़ीसा में बहुत ज्यादा स्किल पे काम हो रहा है। और जो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन हुआ था स्टेट्स में, वो सबसे ज्यादा स्टेट्स है तमिलनाडु। अब इसका जो टैगलाइन था उस टैगलाइन का नाम था विन द वर्ल्ड विथ स्किल्स। आप दुनिया को कैसे जीत सकते हो, स्किल्स के द्वारा। सिकंदर के पास क्या थी, स्किल्स ही तो था। अच्छा, इसके अलावा है फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपीआई। तो डीपीआई की बात न्यूयॉर्क में ही हुआ है, इसको लीड किया था डीपीआई को कंबोज, रुचिरा कंबोज ने। फेयर एंड फेस्टिवल की अगर बात करें तो बिस्किट जत्रा, तो बिस्किट से हमने याद कर लिया बिस्कुट, बिस्कुट नेपाल, ठीक है। और पोटैटो का फेस्टिवल कहाँ पे, ये नागालैंड है, ठीक है। तो नाग पोटैटो, पोटैटो खाता है कौन, नाग, इस तरीके से। आते हैं जून के महीने में, मिनरल मिनरल समिट कहाँ पे, न्यू दिल्ली में हुआ था। और कौन से मिनरल की बात करेंगे, सीधी सी बात है क्रिटिकल मिनरल्स की बात कर रहे हैं। और इसमें क्रिटिकल मिनरल्स में भी क्या बात करेंगे, हम थीम बात करेंगे कि बेनिफिकेशन होना चाहिए और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी से हमारी इंक्रीज होनी चाहिए। तो थीम हमारी क्या थी, क्रिटिकल मिनरल्स का समिट, एनहांसिंग बेनिफिकेशन, हमें लाभ जो है उसको बढ़ोतरी करनी है, एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। इसके अलावा इंडियन 6G 2024 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भी न्यू दिल्ली में आयोजित की गई है, इट्स ओके। आर्ट आ रहा, तो आर्ट आ रहा इसको ऐसे पढ़ेंगे, आर्ट आ रहा इस बार एग्जीबिशन हुआ है हमारा दुबई में, और यहाँ पर 3 आर्ट्स को बहुत ही ज्यादा दिखाया गया था, वो भी आगे हम देखेंगे। तो उनमें से एक थी एप्पल, ठीक है। तो आर्ट आ रहा है कहाँ पे, दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसके अलावा ग्लोबल वाटर फोरम, सबसे बड़ी बात है वासे वाटर वासे बाली, ठीक है, ये फोरम की बात है। ग्लोबल वाटर फोरम कहाँ पे, बाली में। और वाटर क्या है, एक तरीके से शेयर्ड प्रोस्पेरिटी है, पानी जितना हम लोग ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा प्रोस्पेरिटी आएगी। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये वाटर फोरम क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वाटर फोरम पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में ये आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। उसकी जो थीम क्या थी, वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। अच्छा, जब वाटर फोरम की बात आ ही गई है तो इसी से मिलता जुलता एक अभी रिसेंटली भी कॉन्फ्रेंस हुई है वाटर फोरम से रिलेटेड, थोड़ा सा हम उसे भी देख लेते हैं। हाँ, वाटर फोरम, ये वाला ग्लोबल वाटर टेक। तो देखो बार बार हम ये कह रहे हैं, जब भी टेक की बात आती है वो न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ग्लोबल वाटर फोरम की बात करेंगे, ग्लोबल वाटर फोरम, तो वो तो है आपका कहाँ पे, वाटर बाली में। लेकिन जैसे ही वाटर टेक समिट की बात आएगी वो न्यू दिल्ली में
और इसका जो आयोजन है इसमें क्या हुआ है कि सेंट्रल वाटर कमीशन को अवार्ड किया गया है और किस कैटेगरी में, अंडर वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर। इसके अलावा इसकी जो थीम है वो है इनोवेशन फॉर वाटर एंड वेस्ट वाटर सॉल्यूशंस क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर एग्रीकल्चर इरिगेशन डिसैलिनेशन। तो जो वाटर टेक है तो टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए, डिसैलिनेशन वाली टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। जबकि ग्लोबल वाटर फोरम में क्या हमारी जो थीम है वो जो थीम थी वो उसका नाम है वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, कि पानी किस लिए है, शेयर्ड प्रोस्पेरिटी के लिए। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। तो जो एक जैसे नाम आ जाते हैं वहां पे हमें सचेत हो जाना है और देखना है कि कैसे काम करती हैं चीजें। तो ये वाटर वाटर फोरम पहला साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में हो रहा है जिसकी थीम है वाटर फूड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी वासे वाटर वासे बाली। क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव, अभी देखो हमने बात किया था कि क्लाइमेट चेंज वाले जो भी कॉन्क्लेव आएंगे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली या फिर नई दिल्ली में आएगा। जबकि क्लाइमेट जो कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे हुई थी, जैसे कि 10 लोगों की कॉन्फ्रेंस होती है मुंबई में, तो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी मुंबई में। और उसमें हमने क्या करना था, वो सब क्या कर रहे थे, डिकोड कर रहे थे इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन। राइट। 64वां काउंसिल मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, ये तो सीधी सी पता है शुगर इंडिया में बहुत ज्यादा होती है, न्यू दिल्ली में हुआ था। और वर्कशॉप किसके लिए, शुगर एंड बायो एनर्जी, ये आपकी वर्कशॉप हुई थी इमर्जिंग विस्टास। ठीक है, तो शुगर एक तरीके से बायो एनर्जी की बात हम कर रहे हैं। किसान सम्मान सम्मेलन, अब देखो सीधी सी बात है, जो किसान सम्मान निधि स्टार्ट हुई थी 2019 में, ठीक है, तो उसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो 17वीं जो किस्त इंस्टॉलमेंट जारी की है किसान पीएम किसान योजना की, वो वाराणसी से की है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसान सम्मान निधि की जो 17वीं स्कीम है, 17वीं स्कीम कहाँ से स्टार्ट की गई है, वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी 80 घाट से 17वीं इंस्टॉलमेंट। जॉइंट वर्कशॉप हुई थी म्यूचुअल नॉलेज शेयरिंग ऑन फिशरीज मैनेजमेंट को लेकर, किसके बीच में, कहाँ पे हुई थी, कोची। तो फिशरीज को लेकर जब भी आता है रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ पे, कोची में है, और इंडिया और ओमान के बीच में। इसके अलावा आप देखेंगे 77वां वर्ल्ड हेल्थ, हेल्थ की बात आएगी तो जिनेवा की बात आ जाएगी। तो हेल्थ असेंबली कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसकी यहाँ पर जो थीम है वो क्या थी, ऑल फॉर हेल्थ हेल्थ फॉर ऑल, एक राइमिंग होता है। ठीक है, हेल्थ सबके लिए और ऑल फॉर हेल्थ, सब कुछ हेल्थ के लिए और हेल्थ फॉर ऑल सबके लिए। सेकंड एआई समिट, तो एआई समिट हुआ है 2024 का, याद रखना कहाँ पे हुआ, साउथ कोरिया, क्योंकि साउथ कोरिया बहुत लीडिंग ऑपरेटर है इन द फील्ड ऑफ एआई। ठीक है, साउथ कोरिया, और यहाँ पर किसके सहयोग से, साउथ कोरिया तो के वाला ही कोई ना होगा, यूके। साउथ कोरिया एंड यूके एआई समिट। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया का जो ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप हुआ है वो हुआ आईएनएस द्रोणाचार्य में। सीधी सी बात है, आईएआई। अब कोई भी आपको जैसे आएगा, लाइक कोई भी जहाज का नाम दे देंगे अगर मान लो, तो तब भी हमें याद क्या रहेगा, कहाँ पे हुआ, आईएनएस द्रोणाचार्य कोची में, आईएआई कहाँ पे, द्रोणाचार्य। महाभारत का एकमात्र ऐसा कह सकते हैं कि कैरेक्टर है जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं। बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस तो हमें पता है, बॉन जर्मनी में ही हुआ, बॉन जर्मनी में। अब सीधी सी बात ये है कि बॉन कन्वेंशन में हमने ये कहा कि जो 350 मिलियन ऑफ लैंड है ना, वो हम 2030 तक क्या कर लेंगे, रिस्टोर कर लेंगे। और इंडिया उसमें से कितना, 26 मिलियन प्लेस किया हुआ कि हम 2030 तक इसको रिस्टोर करेंगे। 50वां G7 समिट बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, मोदी जी गए थे, मलोनी मोदी जी के ऊपर बहुत सारे मीम्स भी बनाए गए थे। तो उसी तरीके से उन लोगों ने बोला कि मोदी जी तो फंस गए। ठीक है, तो फसानो अपुलिया, अपुलिया उनका जो काउंटी है वहां पे इटली में हुआ था। ये कौन सा है, 50वां, इस वजह से भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर ये 50वां है तो ये बताओ G7 की स्थापना कब हुई थी, 2024 में। 50 साल पहले चले जाओ तो 24 साल ये चले जाएगा, और 26 साल और पहले चले जाओगे तो हो गया 74 मे बी 1974। ठीक है, तो ये कहाँ पे, बोर्गो नाजिया इन फसानो सिटी ऑफ अपूलिया, तो फसानो मोदी जी फंस गए, ऐसे याद रखना था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया था यहाँ पे G7 को, कौन कौन से मैटर्स पे किया था, तो याद रखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की बात इंडिया बहुत ज्यादा कर रहा है, एनर्जी की बात, और अफ्रीका एंड द मेडिटेरियन रीजन पे भी इंडिया ने किया था। तो अफ्रीका की आवाज उठाने वाला इंडिया है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। G7, अच्छा यहाँ पर एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट हुआ था, G7 अपूलिया फूड सिस्टम इनिशिएटिव, पूछा जा सकता है कि ऐसा कोई फूड इनिशिएटिव क्या वहां पर स्टार्ट किया गया था, तो आंसर इज यस। इसके अलावा 600 बिलियन डॉलर जो का है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए रेज करने के लिए हमने बोला था, कब तक, 2027 तक। तो ये टर्म भी पूछा जा सकता है कि कितना मिलियन डॉलर, बिलियन, 600 बिलियन डॉलर, और कब तक, 2027 तक, अगले 3 साल में। इसके अलावा जो पोप फ्रांसिस है, पहली बार इतिहास में हुआ था, पीछे पोप, और पीछे 50वीं G7 समिट में इन्होंने G7 की समिट को आंक अटेंड किया है। अब G7 में सबसे बड़ी बात है कि G7 में जो 7 कंट्रीज हैं वो तो है ही हैं, होस्ट कंट्री इटली है ये भी पता है, लेकिन कितने लोगों को इनवाइट किया गया था, तो हमें याद रखना 11। तो G7 में कितने लोगों को इनवाइट किया गया है, 11 को। तो ऐसे याद रखो, 7
और 11। तो ये देखो ये मैच हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा 11 इनवाइटेड कंट्रीज में चाइना नहीं था, पाकिस्तान नहीं था, इंडिया का अगर कोई भी क्या पड़ोसी था नहीं था। अगर ब्रिक्स की बात करें तो सिर्फ ब्राजील था और साउथ अफ्रीका था, ठीक है। और इंडिया के अलावा बात कर रहे हैं। इसके अलावा फेयर एंड फेस्टिवल बात करते हैं तो थिरसू, तो थिरसू फेस्टिवल है ना, थिरसू एक्चुअल में इसका नाम ये है थिरसू। तो ये हिमाचल में है। तो आप क्या करते हैं, हिम के आंचल में क्या होता है, ठिठकने लगते हैं, यानी कि थरथराने लगते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा इसका क्या होता है कि ये हिमाचल और उत्तराखंड में भी मनाते हैं इसको। सोइंग ऑफ न्यू क्रॉप्स बिगिंस, यानी कि नई फसल बोने का समय आ जाता है। इन सच सिचुएशन दिस फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड टू प्लीज दी गॉड्स एंड गॉडेसेस, ठीक है। तो जो थिरसू फेस्टिवल है नई फसल बोने के उपलक्ष्य में होता है। नेशनल कोऑपरेटिव स्पाइस, अब ये देखो स्पाइस वाला है ना, मसाले मसाले जयपुर राजस्थान के बहुत ज्यादा फेमस है, तो वहीं पर होगा सैकार, ठीक है। इंडो बंगला बॉल म्यूजिक, तो बॉल जो म्यूजिक होता है ढाका बांग्लादेश में आयोजित हुआ था। और ये किसकी 250वीं एनिवर्सरी थी, किसकी, स्कॉलर फकीर फकीर लालोन शाह के द्वारा की थी इस उपलक्ष्य में। माता खीर भवानी फेस्टिवल में पता है जम्मू एंड कश्मीर में होता है। हेमिश जो त्योहार है वो लद्दाख का हेमिश नेशनल पार्क भी यहाँ पर है, कॉमेमोरेट किया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु पद्म संभव। याद रखना है जो हेमिश फेस्टिवल है ये किसी मुस्लिम्स की या किसी इस्लामिक की एनिवर्सरी को लेकर नहीं है, ये जो गुरु पद्म संभव थे जो कि कश्मीर के रीजन में जिन्होंने बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया और फाइनली वो चले गए थे कहाँ पर, इन तिब्बत। इसके अलावा साधु, इसको ऐसे लिखेंगे साधु जग दर्शन का मेला। तो ये देखो बहुत ही ज्यादा फिलोसफिकल और सूफियाना अंदाज दिख रहा है, ठीक है। साधु जग दर्शन का मेला उर्दू एकेडमी ऑडिटोरियम लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था, ये हमें याद रखना है। इसके अलावा इंडिया और साउथ कोरिया, जापान और यूएसए, ये 4 लोग हैं। कौन कौन, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान और द यूएसए ने एक यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन यूनियन ने एक लॉन्च किया है बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस, ठीक है। और इसकी मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी सैन डिएगो में। तो ये पूछ सकते हैं कि बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस जो लॉन्च किया गया है इंडिया किस किस के द्वारा, तो उसमें कौन कौन कंट्री है, देखो इंडिया है, ये देखो ये 3 कंट्रीज एक एक जगह पर है, यूएस, जापान, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जापान का तो बॉर्डर लगता ही, और यूएस उनके लाइक पैसिफिक ओशियन को पार करके है। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन ये 2 अलग से याद रखने हैं, ठीक है। इंडिया यूरोपियन यूनियन याद रखना है, तो साउथ कोरिया, जापान और यूएस। इसके अलावा हम बात करते हैं जुलाई महीने के समिट्स को लेकर। तो जुलाई में सबसे पहले है 24 में एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट। तो हेड्स ऑफ स्टेट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एससीओ का हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग हुई थी अस्ताना कजाकिस्तान में। अभी तक हम सारी मीटिंग देख के आ रहे हैं कहाँ पे, अस्ताना कजाकिस्तान में। इसमें कौन भाग लेने गए थे, डॉक्टर एस जयशंकर। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, यही मीटिंग में जब हेड्स ऑफ स्टेट, स्टेट का मतलब होता है जैसे लाइक जिसका हेड पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, वहां पर इसी में अभी तक एससीओ में 9 मेंबर्स थे, अब कितने मेंबर्स हो गए, 10 मेंबर्स। 10वां मेंबर कौन बना, बेलारूस। तो कहने का मतलब है हम भी तुम्हारे संग, एससीओ संघाई कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं, हम भी तुम्हारे संग बेला लेकर चलेंगे। तो 10वां फुल मेंबर कौन बना एससीओ को, संघ का बेला के संग, बेला लेकर संघ। इसके अलावा पहला वर्ल्ड वाटर विजुअल सॉरी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। तो देखो एंटरटेनमेंट ना, जो इस तरीके से हमारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है ना गोवा में, तो इंटरनेट जो बात हो सकती है एंटरटेनमेंट की, वो भी गोवा में होगी। बट अगर ये आ गया कि बेब्स 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, WAVES 2024, तो बेब्स हमें ऐसा लगेगा जैसे कोई साइंटिफिकल नाम है। बेब्स जैसा आएगा तो हमारा ये दिमाग जाएगा कि ये कहीं ना कहीं दिल्ली में हुआ हुआ, क्योंकि हमें ये लगेगा ये अम, जो पीबीएफ्स एसबीएफ्स होती हैं अर्थक्वेक से, उससे रिलेटेड है। लेकिन नहीं, ये है, ये हमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। डब वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट, तो ए से ऑडियो, वी से विजुअल, ठीक है। गोवा में पहला इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल, वो भी हमें पता है न्यू दिल्ली में हुआ था, पहला हुआ है, ठीक है। सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, गुरुग्राम में है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है 46वां सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। अब ये 2 पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि इसका आयोजन इंडिया में, न्यू दिल्ली में हुआ है। इसके अलावा इंडिया का इसमें इंडिया का एक साइट है मोइदम करके, ये असम के रीजन में होता है। असम के रीजन में मोइदम मैदान होते हैं। ये माउंट बरियल सिस्टम है किसका, अहोम डायनेस्टी के लोगों का। जैसे अहोम डायनेस्टी के लोग अपने लाइक उनके डायनेस्टी के जो किंग्स होते थे उनको कहाँ पे दफनाते थे, उस तरीके का ये सिस्टम है। अगर हम बात करें वर्ल्ड हेरिटेज, सबसे बड़ी बात है कि 46 सेशन है, सेशन 6, ठीक है। और 46 सेशन में इंडिया की अभी तक 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंक्लूडेड की गई हैं, ठीक है। ये ऐड होके, ये मोइजम ऐड होके 43 में थी मोइडम। अगर हम सबसे ज्यादा बात करें तो इटली में 60 है, चाइना की 59 और इंडिया की 43 है। तो 46वें सेशन में 43 साइट। अब जरा आगे देखते हैं, और ये डेट भी पूछी जा सकती है क्योंकि भाई ना, ये तो इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम था, तो डेट है आपकी 21 जुलाई को, कब,
तो सेशन कब हुआ था, हेरिटेज कब हुआ है, 21 जुलाई को। अब आगे देखना ये है कि यहाँ पर एक वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम का आयोजन हुआ था। यंग प्रोफेशनल की बात, तो यंग की बात हमारे योगी जी बहुत ज्यादा करते हैं, तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी ग्रेटर नोएडा में हुआ था। तो यंग प्रोफेशनल्स के पास ग्रेट आइडिया है, तो ग्रेटर नोएडा, ठीक है। तो यंग प्रोफेशनल्स का जो सेशन है, फोरम है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, और वो भी कहाँ पे है, ग्रेटर नोएडा में। इसके अलावा इसकी जो थीम थी इस सेशन की, वो थी वर्ल्ड हेरिटेज इन 21st सेंचुरी की 21st सेंचुरी में वर्ल्ड हेरिटेज क्या है, और इसमें बिल्डिंग कैपेसिटीज एंड एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम यूथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल यूथ अपनी हेरिटेज से बहुत ज्यादा दूर होता जा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि हम अपनी कैपेसिटी क्षमता निर्धारण करें, बढ़ाएं इसको, और एक्सप्लोर करें अपॉर्चुनिटीज को, किसके लिए, यूथ के लिए। तो देखो यहाँ पे यूथ प्रोफेशनल्स, सॉरी यंग प्रोफेशनल्स, ये भी यूथ से रिलेटेड, और ये भी, इसकी थीम भी किससे रिलेटेड रहेगी, यूथ से रिलेटेड रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट परी। अब परी का मतलब ये होता है कि पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है कल्चर ऑफ, ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ललित कला एकेडमी। इसमें ये हो गया, इसमें क्या होता, इसमें हमने ये देखा कि 150 जो विजुअल्स, लाइक 150 जो कलाकार आए थे पूरे इंडिया के, उन्होंने ब्यूटीफाई इस पब्लिक स्पेसेस इन द नेशनल कैपिटल, यानी कि जो भी एरिया था उसको बहुत ज्यादा खूबसूरत तरीके से सजाया और भारत की हेरिटेज को वहां पे शो किया। यही जो था इनिशिएटिव, वो था प्रोजेक्ट परी, पब्लिक पार्ट ऑफ इंडिया, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। इसके अलावा 9th इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो की बात करते हैं। देखो एक तो अभी हमने बात करी थी पुलिस ड्यूटी, ठीक है ना, पुलिस ड्यूटी, एक और ये देख लो पुलिस ड्यूटी। तो पुलिस ड्यूटी कहाँ पे हुई थी, लखनऊ में। मैंने क्या बोला था, तो ड्यूटी, पुलिस ड्यूटी पे लोग लकी होना चाहिए। अब है आपका एक इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो, और एक आपको देखने को मिलेगा यूनाइटेड नेशंस पुलिस चीफ समिट। तो देखो सबसे बड़ी बात है, जैसे ही यूनाइटेड नेशन की बात होगी तो वो तो चला जाएगा न्यूयॉर्क में, ये चीज हमारी क्लियर। यूनाइटेड नेशन वाली जो बात होगी, यूनाइटेड नेशन की जो पुलिस चीफ की समिट, वो न्यूयॉर्क में हुई है। अब हम आते हैं अपने इंडिया में, तो पुलिस ड्यूटी पे लोग लकी रहते हैं, तो लखनऊ। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो होगा, वो न्यू दिल्ली में बहुत ज्यादा एक्सपो होते हैं वैसे भी। यूक्रेन पीस समिट, तो पास है पीस, पास है यूक्रेन, और कहाँ से कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में होगी। अब एक ऐसा स्विच हो जो पीस यूक्रेन में ला दे, तो ऐसा कोई स्विच तो है नहीं है, तो स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड की स्पेसिफिक लोकेशन क्या है, बर्जन स्टॉक रिसोर्ट, ठीक है, बर्जन स्टॉक रिसोर्ट में। इसके अलावा यहाँ पे पीस है पीस समिट में हिस्सा लेने कौन गया है, पवन कुमार। तो देखो जैसे राम भगवान के का संदेश लेके हनुमान जी, पवन कुमार कहे गए थे लंका में पीस का संदेश लेकर, वैसे यहाँ पर यूक्रेन पीस समिट में पार्टिसिपेशन किया है पवन कुमार ने। सहकार से समृद्धि, अब सहकार से समृद्धि का मैं सीधी सी बात ये है कि यहाँ पर जो कॉपरेशन, जो हमारे मिनिस्टर हैं, कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं, वो हमारे श्री अमित शाह जी, श्री अमित शाह जी बिलोंग करते हैं गांधीनगर गुजरात से, वहीं पर। अब एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 को, आने वाले वर्ष को, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया हुआ है। ओके। इसके बाद पहला इंटरनेशनल स्टील स्लैग रोड कॉन्फ्रेंस हमारा कहाँ पे आयोजित हुआ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है, स्टैक्स ये क्लियर है। वर्ल्ड समिट सोसाइटी एंड गुड फॉर ऑल, ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। सोसाइटी +20 फोरम एंड एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और हमने याद करो एक हेल्थ वाला, वो भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। इसके अलावा केयरिंग, जब भी केयरिंग की बात करेंगे तो केयरिंग हमें, अच्छा, इसके अलावा ग्लोबल इंडिया एआई समिट, तो इंडिया वाला है वो तो न्यू दिल्ली में है। और एक एआई, सेकंड एआई इंटरनेशनल समिट जो हुआ था, वो हुआ था कहाँ पे, सॉरी साउथ कोरिया, और प्लस कहाँ पे, यूके में। तो ये आता था, जब गुड वाले की बात आए तो जनेवा, ठीक है ना, ये स्विट्जरलैंड, गुड स्विच, ठीक है, गुड स्विच। और जब इंटरनेशनल वाले की बात आएगी तो साउथ कोरिया, पूरे इंटरनेशनली साउथ कोरिया बहुत ज्यादा फेमस है, और यूके उसके सहयोग में था। इंडिया का एआई समिट न्यू दिल्ली में। केयरिंग, अब तो केयरिंग हमें करनी का है, तो यहाँ पे जो सी का मतलब वो है कोल, तो क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। और ये डिगवादी झारखंड में ये स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा एनर्जी डायलॉग कॉन्फ्रेंस, तो डायलॉग है, एनर्जी की बात है, न्यू दिल्ली में हुआ है। इसके अलावा चौथा यूनाइटेड नेशंस पुलिस चीफ समिट, ये न्यूयॉर्क में हमने देख चुके हैं। हुनर हाट का एग्जीबिशन होता है, इस बार हमने दुबई आर्ट सेंटर पे लगाया था। यहाँ पे याद करो आर्ट आरा करके भी एग्जीबिशन भी लगा था दुबई में। और यहाँ पर जो हुनर हाट का जो ट्राइबल आर्ट हमने शो किया था, वो 3 आर्ट शो किया था। सबसे पहले है आईपन, ये पूछा जा सकता है इस बार, आईपन उत्तराखंड, ठीक है, आईपन उत्तराखंड। मधुबनी आर्ट ऑफ पेंटिंग है, उबल्ली है, हमें पता है मुंबई की, तो आईपन याद रखना उत्तराखंड का। अंबुबाची मेला हमें पता है गुवाहाटी में लगता है। राजा परबा, राजा परबा कहाँ पे, उड़ीसा में, और यहाँ पे मदर अर्थ को पूजा जाता है।
सेलिब्रेटेड किया जाता है कब? मिथुन संक्रांति के अवसर पर। राजा पर्व इसके नाम से उड़ीसा दिखता है। नेशनल पोसोन, अब जैसे ही पोसोन आएगा तो पोसोन हमें लगेगा ये बंगाली वर्ड है, लेकिन नहीं, ये श्रीलंका वर्ड। यहाँ श्रीलंका में आयोजन हुआ था, क्योंकि जो पोसोन डे होता है यानी कि पूस का दिन होता है, पोसोन पोया डे, ये मार्क करता है कि बुद्धिज्म उस समय श्रीलंका गया था। याद करो, अशोक ने अपने बेटे महिंदा को वहां पर हीनयान के धर्म की, महायान के प्रचार के लिए भेजा था। और हीनयान के प्रचार के लिए तो वहां पर कौन गए थे? बुद्ध घोष गए थे, वो वहीं पे सेटल हो गए थे श्रीलंका में। 75वां स्टेट लेवल वन महोत्सव, तो वन की बात करेंगे तो वन जो है ना, वन कहाँ पे? मणिपुर में। वन से हम मनी प्राप्त कर सकते हैं, तो मणिपुर, इम्फाल में। और इसकी जो थीम है, एक पेड़ माँ के नाम पे, क्योंकि हमें याद है कि इस बार का जो 5 जून जो एनवायरमेंटल डे था, वहां पर हमने ये थीम आयोजित की थी। इसके बाद जितने भी हमारे एनवायरमेंटल प्रोग्राम चले हैं, एक पेड़ माँ के नाम की थीम हमने उसमें अडॉप्ट करी है। और अंडर कौन सी? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। मैंगो फेस्टिवल हमें पता है, मैंगो आम होता है बहुत ज़्यादा लखनऊ के रीजन में, जो मलियाबाद है, तो वहाँ पर अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में ये मैंगो फेस्टिवल आयोजन किया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। और ये इनोग्रेट किया गया है हमारे उत्तर प्रदेश के जो कि आदित्यनाथ जी हैं, मुख्यमंत्री जी, उनके द्वारा। इसके अलावा वो अपने थाईलैंड इंडिया इंटर वुमन लीगेसीज, ये देखो थाईलैंड और इंडिया, ये जैसे अभी एक हमने क्या देखा था कि थाई फेस्टिवल देखा था, तो थाई फेस्टिवल होता है हमारा कहाँ पे? कुशीनगर में, ठीक है। उसी तरीके से हमने क्या देखा कि जो गीता महोत्सव है वो श्रीलंका में मनाया गया है, किसके द्वारा? यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। थाईलैंड इंडिया इंटर वुमेन, तो देखो थाईलैंड इसको इनोग्रेट करने वाला कौन है? तो थाई से भैरव सिंह शेखावत, तो ताता आ रहा है, थाईलैंड भैरव सिंह शेखावत। इसके अलावा ये बर्थ एनिवर्सरी होती है किंग महा बजरी लोंगोर्न की। तो ये हमने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई तक, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 6 मंथ्स का हमने कवर कर लिया है। बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।